नॉर्मली ये समझा जाता है कि रॉयल फैमिली के लोग इतने पावरफुल होते हैं कि वो अपनी लाइफ में जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिना किसी खौफ के करते हैं, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ को वो किसी भी सूरत करना अलाउड नहीं थी। और आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो क्वीन एलिजाबेथ नहीं कर सकती थी या जो रॉयल फैमिली को करना अलाउड नहीं है। नंबर 1 ये है कि नॉर्मली यूनाइटेड किंगडम में हर सिटीजन को अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर करने की खुली इजाजत होती है, लेकिन क्वीन को सियासी मामलात में न्यूट्रल रहना पड़ता है। यानी वो ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकती थी और ना ही खुद किसी को वोट दे सकती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वीन का पॉलिटिक्स के बारे में अपना कोई ओपिनियन नहीं था। वैसे तो क्वीन सियासी मामलात में खामोश रहती थी, लेकिन उन्होंने एक आध दफा इस रूल को तोड़ा भी था। जैसा कि 1976 में अमेरिकन इंडिपेंडेंस के मौके पर क्वीन ने कहा था कि हमने अमेरिकन कॉलोनीज को खो दिया क्योंकि हमारे पास सही वक्त और पैदावार के तरीके जानने के लिए स्टेट्समैनशिप की कमी थी, जिसे बरकरार रखना नामुमकिन है। नंबर 2 ये कि क्वीन को पब्लिक में सेल्फी लेना या अपने फैंस को ऑटोग्राफ देना अलाउड नहीं था, बल्कि रॉयल फैमिली के सभी मेंबर्स को किसी भी किस्म का ऑटोग्राफ देने की इजाजत नहीं है। ये रूल इसलिए बनाया गया ताकि कोई उनके जाली सिग्नेचर करके कोई फ्रॉड न कर दे। और रॉयल फैमिली को पब्लिक के साथ सेल्फी लेने की भी इजाजत नहीं है। जैसा कि एक दफा एक पब्लिक गैदरिंग में क्वीन मौजूद थी तो एक लड़के ने जल्दी से आकर क्वीन के साथ सेल्फी ले ली थी, जिस पर क्वीन ने उस लड़के को बहुत गुस्से से देखा था। नंबर 3 रॉयल फैमिली के मेंबर जब किसी डिनर पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वो वहाँ पर ऐसे ही किसी से भी बात नहीं कर सकते। पार्टीज में लोगों से बात करने के लिए भी रॉयल फैमिली को एक रूल सख्ती से फॉलो करना पड़ता है। रूल ये है कि क्वीन को अगर अपने साथ बैठे शख्स से बात करनी होगी तो पहले इन्हें अपने राइट साइड वाले शख्स से बात स्टार्ट करनी होगी और फिर अपने लेफ्ट साइड वाले शख्स से बात कर सकेंगी। और रॉयल फैमिली बाकी रूल्स की तरह इस रूल को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जैसा कि एक पार्टी में लिविस हैमिल्टन क्वीन की लेफ्ट साइड पर बैठा था। जब इसने क्वीन से बात करने की कोशिश की तो क्वीन ने इसे रोका और कहा कि पहले मैं अपने राइट साइड वाले गेस्ट से बात कर लूं, फिर आपसे बात करूंगी। You've met the Queen. I have. Yes. And she was to my right, and I started to talk to her, and she was like, she's like, no, you speak that way first, and I'll speak this way, and I'll come back to you. नंबर 4 ये कि जब कोई डिनर या पार्टी क्वीन की तरफ से रखी जाती तो इसमें 13 नंबर ऑफ गेस्ट्स को इनवाइट करना अलाउ नहीं था। यानी मेहमानों की तादाद 13 से ज्यादा होती थी या 13 से कम होती थी, लेकिन 13 कभी नहीं होती थी। और अगर कभी मेहमानों की तादाद 13 हो रही हो तो एक गेस्ट को मजीद बुलाया जाता या एक गेस्ट को कैंसिल कर दिया जाता था। और ऐसा करने की वजह ये बताई जाती है कि शायद 13 क्वीन का अनलकी नंबर था। और नंबर 5 ये कि क्वीन की गद्दी के वारिसों को कभी भी एक साथ ट्रैवल करने की इजाजत नहीं है। क्वीन एलिजाबेथ के मरने के बाद उनकी गद्दी के वारिस अब प्रिंस चार्ल्स हैं और प्रिंस चार्ल्स के बाद इस गद्दी का वारिस प्रिंस विलियम होगा और प्रिंस विलियम के बाद प्रिंस जॉर्ज होगा। तो रूल ये है कि ये तीनों कभी भी एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। और प्रिंस जॉर्ज जब 14 साल का हो जाएगा तो इसको भी अपने बाप के साथ ट्रैवल करने की इजाजत नहीं होगी।